हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फाइनली आज लास्ट टॉपिक है रेशियो का, सॉरी। कल हम प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात चैप्टर पढ़ेंगे, और बहुत छोटा सा है वो, तो एक या दो क्लास में एंड हो जाएगा। और मंडे से अपना नया चैप्टर, और उसका नाम होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, मंडे से हम उसे शुरू करेंगे। मंडे से आपका जो टाइम होगा बच्चे वो भी चेंज होगा। हम अपनी क्लास को अब सुबह 11 बजे करेंगे। ठीक है भाई, हमारी क्लास का जो टाइम होगा वो सुबह 11 बजे होगा। कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए किसी को। मैं अभी से बता के चल रहा हूँ, मंडे से हमारी क्लास का जो टाइम होगा वो सुबह 11 होगा, और वो फिक्स रहेगा। वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा आपके एग्जाम तक। 11 मीन्स 11। अभी तो दरअसल क्या है, आपका टाइम बीच में 2 बजे था, तो अभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ उस टाइम में, तो मैंने उस टाइम को फिर अपना ऑफिस के बाद वाला यानी कि 7 बजे रख दिया है। तो ये टाइम अब फिक्स हो जाएगा सुबह 11 बजे। और जो 11 बजे आपकी क्लास चलती है साइंस की, वो शिफ्ट हो जाएगी आपकी 2 बजे। ठीक है, क्योंकि 2 बजे अब पॉसिबल नहीं है क्लास को लेना। और शुरू से ही मुझे पता था, ऐसा नहीं है कि शुरू में मुझे नहीं पता था क्या सर आपको 2 बजे क्यों रखा। वो शुरू से ही पता था, तभी कोर्स लॉन्च के टाइम पे अंकित सर को भी मैंने बोला था, तो उन्होंने भी फिर आपको बोला था कि ये टाइम चेंज होगा बाद में। तो अब टाइम है, और मंडे से अपना नेक्स्ट टॉपिक हम 11 बजे करेंगे। ठीक है, तो अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ है रेशियो में, उसे कर लेते हैं। कल बच्चा मैंने आपको उसमें क्या बोलते हैं, मैंने आपको बेसिक्स बता दिए थे। कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चंस के जितने भी बेसिक हो सकते हैं, चाहे वो 1 रुपए में कितने सिक्के हों, चाहे 1 रुपए में पैसों की संख्या। या फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि बेसिकली दो तरह से कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चंस में आपके सवाल पूछे जाते हैं। और ये भी मैंने आपको लिखवा दिया था कि दोनों में क्या क्या दिया होगा और क्या क्या हमें निकालना होगा, गिवन चीज, और क्या हमें फाइंड आउट करनी है। एक तो जब हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होगा, तो हम मूल्य का रेशियो निकालेंगे। और जब हमें मूल्य का रेशियो दिया होगा, तो हम सिक्कों की संख्या का रेशियो निकालेंगे। इन्हीं दो सवालों पे काम करना है। इन दोनों में भी जो सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा आने वाला सवाल है, सबसे ज्यादा आने वाला सवाल है, वो है कि जब हमें नंबर ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्कों की संख्या दिया होगा, तो हम अ, अपना निकालेंगे किसका रेशियो, मूल्य का रेशियो। सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होगा, मूल्य का रेशियो निकालेंगे। ये सबसे ज्यादा आने वाले सवाल हैं। ठीक है, तो चलिए आज सीधा सवालों पे शुरू करता हूं। और मैं ये बच्चा मानकर चलूंगा कि आप सभी वही लोग हैं जिन्होंने कल की क्लास की है। क्योंकि अगर आपने कल की क्लास नहीं की है, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कल की क्लास करें। उसके लास्ट में मैंने ये वाला टॉपिक का जो बेसिक्स है वो कराए हैं। आज सीधा मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। तो लगभग मेरे पास 10-12 सवाल हैं कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चंस के, बैक टू बैक, एक के बाद एक के बाद एक जैसे सवाल, जस्ट डिजिट अलग है, ताकि आपके दिमाग में ये जो सवाल हैं वो बैठ जाएं। ठीक है, तो कल मैंने ये भी बोला था कि जिसे कल ही करना है, कल मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, क्वेश्चंस नहीं कराए थे, मैंने ये बोला था जिसे नहीं कल ही करना है, तो आप यूट्यूब पर रामबाण सीरीज खोलो और वहां से कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चंस की चीजें देख लो। एक बार मुझे थम्स अप करके वो लोग बताएं जिन्होंने यूट्यूब विजिट किया और रामबाण सीरीज में इस क्लास को देखा। केवल मतलब मैं जानना चाहता हूँ, जस्ट जनरल नॉलेज। बाकी लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप पढ़ो। ठीक है, फिर मैं आपको सिखाता हूँ ये सवाल। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है, दूसरे से आप खुद करना शुरू कर दोगे। चलिए करते हैं भाई। सवाल है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। अरे वाह, बहुत सारे लोगों ने किया भाई। बड़ा एक्साइटमेंट है यार तुम्हारे अंदर पढ़ाई को लेकर। इतना एक्साइटमेंट क्यों भाई?
3 महीने बाद ही फोड़ दोगे क्या एग्जाम को? कोई बात नहीं, होना चाहिए, ये जुनून होना चाहिए। सुनो अब, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, जो कि 5, 6 और 8 के अनुपात में है, रेशियो में है। अब कह रहा है यदि उनका कुल मूल्य 210 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। कल मैंने आपको यह बोला था कि हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होगा और हमें धन राशि दी होगी। गिवन में देखो, पेज पलटो और अपने नोट्स में देखो कि हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होगा और धन राशि अमाउंट गिवन होगी। तो क्या हमें यहां सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया हुआ है कि भाई 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के इस अनुपात में है, और धन राशि यानी कि अमाउंट कितनी है, 210 रुपए है। ये दोनों चीज गिवन है। तो हम अपने सवाल को स्टार्ट करते हैं। भाई मेरे पास 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है, और हमें नंबर ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5, 6 और 8। अब आप लोग क्या करो, आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया होगा तो आप मूल्य का रेशियो निकालेंगे। यही बात मैंने कल आपको बताई थी। अब आप क्या करो, अब पेन को साइड में रख दो और सामने देखो क्या करना है। जब हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होगा और हमें मूल्य का रेशियो निकालना होगा, तो क्या करना है, जो ये सिक्के हैं ना, ये सभी एक जैसे होने चाहिए। ये सभी क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर ये 25 पैसा है, ये 50 पैसा है, ये 1 रुपया है, इसको भी पैसे में बदलो तो 1 रुपए का मतलब क्या है बच्चा, 100 पैसा। मैंने क्या बोला, सभी सिक्के का जो मान है वो एक जैसा होना चाहिए। अगर ये पैसे में है 25 पैसा, ये 50 पैसा, तो 1 रुपए में मतलब 100 पैसे। सबको आपने पैसे में बदल दिया, बस हो गया काम। अब क्या करना है, आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास 5 सिक्के हैं 100 100 पैसे के, भाई 100 100 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो टोटल कितनी धनराशि, कितना मूल्य हो गया, आप गुणा कर दोगे, 5 गुणा 100 यानी कि 500 पैसे। आपके पास 6 सिक्के हैं 50 50 पैसे के, तो टोटल धनराशि कितनी हो गई, 5 6 300 पैसा। आपके पास 8 सिक्के हैं 25 25 पैसे के, मल्टीप्लाई कर दो, आप कहेंगे सर 200 पैसा। क्या कहेंगे, 200 पैसा। फिर से प्रोसेस सुनो, सामने देखो, मैं फिर से आपको वापस खींच के लाता हूं। मैंने क्या बोला, मुझे सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया हुआ था, मुझे धन राशि दी हुई थी। अकॉर्डिंग टू कल का कॉन्सेप्ट मैंने बोला हमें मूल्य का रेशियो करना है, ठीक है। तो अब सिक्कों की संख्या का रेशियो मैंने लिखा। मैंने बोला ऊपर जो सिक्के हैं ना, ये सभी एक जैसे होने चाहिए। ये 25 पैसा है, ये 50 पैसा है, ये 1 रुपया है, भैया इसको भी पैसे में बदलो क्योंकि ये दोनों पैसे में है। तो हमने कहा ठीक है, 1 रुपया मतलब 100 पैसा लिख लो। तो फिर उसके बाद में मूल्य निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल जोड़ना जरा। आप कहेंगे 5 3 8 2 10, 1000 पैसा हो गया धनराशि। टोटल धनराशि कितनी हो गई, 1000 पैसा। अब हमें तो मूल्य रुपए में दिया हुआ है, तो इसको भी रुपए में बदलो। तो पैसे को जब रुपए में बदलते हैं तो क्या करते हैं बच्चा, 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 रुपए। कितना हो गया, 10 रुपए। और इसी की ही वैल्यू हमें 210 रुपए दी हुई है। बच्चा इसी की ही वैल्यू क्या दे रखी है, 210 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 210/10, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 21 आ जाएगी। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 21 है तो सवाल ने बोला सिक्कों की संख्या बता दो अलग अलग। तो 5 यूनिट, 6 यूनिट और 8 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 21 × 5। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 21 × 6। और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 21 × 8। बस हो गया सवाल। 105, 126 और 168 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर बी।
एक और सवाल, डोंट वरी, घबराओ मत बिल्कुल भी। मैं कल से ही कह रहा हूं बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। एक और अगेन ऐसा ही सवाल मैं आपको दूंगा, सेम क्वेश्चन। चलिए करो इसे सवाल को। ये भी अगर थोड़ा बहुत रह जाए ना तो भी मत घबराना, फिर एक और सवाल है। और वो भी अगर रह जाए, थोड़ा बहुत कसर 10-5% रह जाए, मत घबराना, उसके बाद भी एक और सवाल है। बैक टू बैक एक जैसे सवाल मैंने रखे हैं। जैसे उसने बोला एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के जो सिक्के हैं ना, वो 3, 4 और 6 के अनुपात में है। कह रहा टोटल धनराशि 143 रुपए है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। हमें जब सिक्कों की संख्या का रेशो दिया होगा, धनराशि दी होगी, हम अपने सवाल को शुरू कर देंगे कि भैया हमारे पास 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, और संख्या का रेशियो यानी कि नंबर का रेशियो कितना है, 3, 4 और 6। बच्चे मैंने आपको बताया कि अगर हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होगा ना, तो हम मूल्य में बदलेंगे, किसमें, मूल्य में। और मूल्य में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये सारे सिक्के ना एक जैसे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक जैसे। अगर ये 25 पैसा है, ये 50 पैसा है, तो इसे भी पैसे में बदलो। तो 1 रुपए का मतलब होता है मेरे भाई कितना, 100 पैसा। मैंने इसे पैसे में बदल दिया। अगला काम क्या है, मल्टीप्लीकेशन। 100 300 पैसा, 50 चौके 200 पैसा और 25 छिक्के 150 पैसा। तो टोटल कितनी धनराशि हो गई, टोटल 3 और 2 5 और 150, 650 पैसा हुई है। लेकिन हमें तो धनराशि रुपए में दे रखी है, इसे आप 100 से डिवाइड करके रुपए में बदल दो, बटा 100। ये रुपए में बदल गया, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 13 पंजे 65। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 143। कितनी दे रखी है बच्चा, 143। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 13 से काट दो इसे, 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13, और 2 की गुणा 11 में होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 22। अब 1 यूनिट की वैल्यू 22 है, तो उसने कहा 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, कितने हैं, अरे वो तो 4 हैं। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 22। अच्छा मैं कर रहा हूं, इस तरीके से करोगे ना, जीवन में ये सवाल गलत नहीं होगा। और आप भरोसा करो मेरा, ये सवाल बहुत सारे बच्चे छोड़ के आते हैं एग्जाम में, क्योंकि ना तो उनकी इस तरीके से प्रैक्टिस हुई होती है इन सवालों में, और ना ही इन सवालों में उनका कॉन्फिडेंस होता है। तो वो स्किप कर देते हैं कि यार छोड़ो, ये अजीबो गरीब सवाल है। आपको लग रहा होगा सर है ही क्या इस सवाल में, आसान तो है। हाँ, चीजों को आसान तरीके से पढ़ा जाए तो फिर आसान ही लगती हैं वो। एक और सवाल देता हूं, चलो फिर से जल्दी से करो, बैक टू बैक। बताओ बच्चे जल्दी से। फिर से सेम क्वेश्चन है, घबराओ मत, फिर से सेम। कह रहा एक बैग में 216 रुपए हैं, क्रम से है 2, 3, 4 के अनुपात में, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। भाई 2, 3, 4 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। कह रहा है बताओ 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अगेन सेम क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन, सेम वही तरीका। क्या करो, कौन कौन से सिक्के हैं हमारे पास, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। संख्या का रेशियो कितना दिया हुआ है भाई साहब, संख्या का रेशियो दिया हुआ है 2, 3, 4, 2, 3 और 4। मैंने बोला अगर संख्या का रेशियो दिया होगा तो हम मूल्य का रेशियो निकालेंगे। किसका बच्चा, मूल्य का रेशियो। और उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर ये पैसे में है, ये पैसे में है, तो ये भी पैसे में होना चाहिए, ऊपर सेम होना चाहिए।
या तो तीनों रुपए में हो, ये रुपए में, ये रुपए में, ये रुपए में, समझे? या तो ये रुपए में, ये रुपए में, ये रुपए में, या फिर तीनों पैसे में हो, ये पैसा ये पैसा, तो इसको भी पैसे में बदलो। अब ये 25 पैसा, ये 50 पैसा, तो 1 रुपए में कितना होता है? 100 पैसा। मल्टीप्लाई कर दो, 100 दूनी 200 पैसा, ओके। 50 तिया 150 पैसा, ओके। और 25 चौके 100 पैसा। जोड़ना जरा, 200, 300, 450, 450 पैसे। अब इसको रुपए में बदलो, तो 100 से डिवाइड कर दो, रुपए में बदल जाएगा। 5 दूनी 10, 5 नाम 45, यानी कि 9/2 रुपए हो गए। क्या हो गए? 9/2। और उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 216 रुपए। कितनी है बच्चा? 216 रुपए। तो 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, और 2 की गुणा 24 में कर दो, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 48। भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 48। अब कह रहा है कि बताओ 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो कितनी है? वो तो 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट का मतलब कितना होगा? 4 गुणा 48, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 3 19, 192। आया कुछ कॉन्फिडेंस? एक और सवाल चाहिए? अरे रहने दो, चाहिए मतलब लेके मानोगे एक और सवाल? चलो ठीक है, एक और ले लो, ये लो, करो तो फिर। बताओ जल्दी से जवाब। कह रहा है एक बक्से में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के रखे हुए हैं, 3:5:7 के अनुपात में है। जो पुराने सिक्के हैं ना, वो 3:5:7 के रेशियो में है। कह रहा पुराने सिक्कों का मूल्य क्रम से 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया है। यानी कि जो वो सिक्के हैं ना, जो वो सिक्के हैं वो 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के हैं। कह रहा यदि बक्से में सिक्कों का कुल मान 2842 रुपए है, धनराशि दी हुई है और सिक्कों की संख्या दी हुई है, कह रहा है भैया 10 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 10 रुपए के कितने सिक्के होंगे? भाई हमें दिया हुआ है 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया, ठीक है। हमें संख्या का रेशियो दिया हुआ है, तो संख्या का रेशियो कितना है? 3:5:7। अगर हमें संख्या का रेशियो दिया होता है तो हम मूल्य का रेशियो निकालते हैं। और मैंने आपको एक बात बोली कि जो हमें सिक्के दिए हुए होते हैं ना, वो बराबर होने चाहिए, मतलब एक जैसे होने चाहिए। अब आप इनको पैसों में मत बदलना ना, तर्क बुद्धि लगाओ, रट्टाफिकेशन वाली मत लगाओ। यहां अगर ये रुपए में है तो ये भी रुपए में है और ये भी रुपए में है। मैंने बोला तीनों सेम होना चाहिए, तो यहां पैसे में चेंज करने की जरूरत नहीं है। भाई ये भी 10 रुपया, ये 5 रुपया, ये 1 रुपया, तो रुपए में ही रहने दो फिर। हम पैसे में कब चेंज कर रहे थे? जब ये पैसा और ये रुपए में था, तब मैंने तीनों को एक जैसा बनाया। पैसा पैसा रुपया, तब एक जैसा बनाया। अब यहां तो रुपए में है, रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? तीनों एक जैसा है, बस मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा। आपके पास 3 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो मूल्य कितना हो गया? 3। 5 सिक्के हैं 5-5 रुपए के, मूल्य कितना हो गया? 25। 7 सिक्के हैं 10-10 रुपए के, तो मूल्य हो गया 70। तो टोटल मूल्य कितना हो गया? 70 और 25 95 और 3 98 रुपए। ये रुपए में ही आया है क्योंकि हमें सिक्के रुपए के ही दिए हुए थे, हमें सिक्के रुपए के ही दिए हुए थे, तो ये इन तीनों को जोड़कर रुपए में आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 2842 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 2842/98। तो 14×7 = 98, 14 दूनी 28, 0 14 तिया 42, 7 दूनी 14, 7 नाम 63। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बच्चा 29। अब सवाल कहता है 10 रुपए के सिक्कों की संख्या। अल्लो जी इसमें क्या है? वो तो 7 यूनिट है।
भाई सिक्कों की संख्या 10 रुपए के कितने हैं? 7 यूनिट। तो 7 × 29 ये आ जाएगा 203। इससे आसान और लोग और एक आध सवाल कराऊं? अरे रहने दो यार, अब तो चेंज करवा लो टाइप को। एक और, चलो एक और, ये लो। फिर इसके बाद मत बोलना, नहीं तो फिर कुटाई कर दूंगा तुम्हारी मैं। इसके बाद जिसने भी बोला फिर कुटाई कर दूंगा भाई मैं। बताओ, जल्दी से जवाब बताओ। सवाल है, एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए के सिक्के 3, 5, 7 के रेशियो में हैं। यदि उस बैग में टोटल 980 है तो 10 रुपए के सिक्के के बाद मत कहना एक और, एक और, एक और। ठीक है, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। भाई संख्या का रेशियो कितना दिया हुआ है? ये है हमारे पास 3, 5 और 7। जब हमें संख्या का रेशियो दिया होता है तो हम मूल्य का रेशियो निकालते हैं। और मूल्य का रेशियो निकालने से पहले एक बात का स्पेशल ध्यान रखना होता है कि ऊपर संख्या से ऊपर मतलब जो है ना वो सेम रहना चाहिए यूनिट। अगर ये रुपए की यूनिट है, ये भी रुपया, ये भी रुपया, तीनों सेम रहना चाहिए। अब सेम है तो मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 3 = 3, 5 पूरे 25 और 10 सत्ते 70। ये तो सेम क्वेश्चन है यार, है? चलो नहीं, अलग है। तो टोटल कितना हुआ? 70, 25, 95 और 3 98 रुपए, क्योंकि रुपए में ही दिया हुआ था हमें। और इसकी वैल्यू 980 रुपए दी हुई है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 980/98 यानी कि 10। और एक यूनिट 10 है तो 10 रुपए के सिक्के कितने होंगे? अरे भाई वो तो 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट का मतलब है 7 × 10 विल बी 70। कमेंट भर भर के आ रहे हैं एक और। चलो एक और कर लो, ये लास्ट है, फिर इसके बाद मैं टाइप चेंज करने वाला हूं। चलो ये लास्ट है, फिर मैं चेंज करने वाला हूं। कह रहा है एक बॉक्स में 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट क्रमशः 3, 5, 7 के रेशियो में है। यदि कुल राशि 3360 रुपए है तो 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट की एक साथ संख्या बताओ कितनी होगी? भाई हमें दिए हुए हैं 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट। संख्या का रेशियो, नंबर का रेशियो क्या दे रखा है? 3, 5, 7। जरा एक चीज देखना, उसने पूछा क्या है, जरा देखो तो सही। अरे भाई आप, हाँ भाई साहब, पैर नीचे करो। ऐसे टेबल पे पैर नहीं रखते, नीचे करो, नीचे। हाँ दिख गए मुझे, तुम दिख गए, बहुत अच्छे नहीं लग रहे हो, नीचे करो। मेरी बात सुनो और जवाब दो आप ही। उसने पूछा है 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोटों की एक साथ संख्या। 20 और 50 के नोटों की एक साथ संख्या। तो संख्या कितनी है? 5 और 7 12। टोटल कितनी है संख्या एक साथ? 12। यानी कि मेरा आंसर जो है वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए। भैया 12 यूनिट की ही तो वैल्यू निकालनी है मुझे। क्यों? बोलो अब कैसे नहीं आवाज निकल रही है तुम्हारी? मैंने बोला क्या मेरा आंसर 12 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हमें 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 12 का मल्टीपल कौन सा है? 80, 80 12 के पहाड़े में आता है ना? 79 भी नहीं आता, 73 भी नहीं आता। 12 सत्ते 84, एक ही संख्या है जो 12 का मल्टीपल है, वही मेरा आंसर होगी। ये तो हो गया इसका मिनटॉस तरीका। अब आप इसके डिटेल मेथड में जाओगे तो हमें मूल्य का रेशियो बदलना है। और उससे पहले देखो क्या सब रुपए में दिया हुआ है? हम कहेंगे हाँ जी, सब कुछ रुपए में दिया हुआ है।
मल्टीप्लाई कर दो, 10 तिया 30, 20 पंजे 100 और 5 सत्ते 35, 450 और 3 480 रुपए। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 3360। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3360 बटे 480। तो आ जाएगा 8 सत्ते 56, यानी कि 7 यूनिट आएगा। उसने कहा 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोटों की एक साथ संख्या, वो कितनी है? 5 और 7 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 12 गुणा 7 विल बी 84, 84। अब नहीं कराऊंगा और अब हम टाइप, अब तो सभी कह रहे हैं टाइप चेंज, थक गए ना इस टाइप से, थक गए ना सभी लोग कि जब हमें संख्या का रेशियो दिया होगा तो हम क्या करेंगे? मूल्य का रेशियो बदलेंगे। यही तो मैं चाहता था कि तुम सभी लोग एक ही धुन में कहो सर टाइप चेंज, अब कह रहे हो टाइप चेंज टाइप चेंज टाइप चेंज। तो अभी तक हमने क्या किया कि जब हमें संख्या का रेशियो दिया था तो हमने मूल्य का रेशियो निकाला। पेज पलटो, कल के कॉन्सेप्ट में मैंने एक बात बोली कि दूसरे तरह का सवाल जो पूछा जाता है वो हालांकि बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम, कि हमें सवाल में मूल्य का रेशियो दिया होगा और सिक्कों की संख्या दी होगी। एक तो मूल्य का रेशियो दिया होगा और सिक्कों की संख्या दी होगी। तो उस केस में हमें क्या करना है? मूल्य के रेशियो को सिक्कों की संख्या के रेशियो में बदलना है। क्या एग्जैक्ट यही चीज लिखवाई मैंने कि हमें मूल्य के रेशियो को सिक्कों की संख्या के रेशियो में चेंज करना है? उसे कैसे करते हैं, चलो सीखते हैं, सवाल के माध्यम से ही सीखेंगे। चलिए सवाल है जी, ये रहा आपके सामने, एसएससी जीडी 2023 में ही पूछा गया सवाल है। जस्ट आप सवाल को पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि सवाल में मूल्य का रेशियो दिया हुआ है और सिक्कों की संख्या दी हुई है। सवाल है 615 सिक्के हैं, देख लो सिक्कों की संख्या दे दी कि भाई 615 सिक्के हैं टोटल। कह रहा है उनमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। कह रहा है उनके मूल्य, देखो इस बात पे फोकस करो भाई साहब आप हाँ, मूल्य क्रम से 3 5 7 के रेशियो में है। क्या हम समझ गए कि सवाल हमसे क्या करवाना चाह रहा है? कि हमें मूल्य का रेशियो दे दिया, सिक्कों की संख्या दे दी। अब जिस भी सवाल में हमें मूल्य का रेशियो दिया होगा वहां क्या करेंगे? नंबर ऑफ कॉइन यानी कि सिक्कों की संख्या का रेशियो निकालेंगे और सवाल उड़ता हुआ आपके सामने आएगा कि भाई साहब हो गया मैं। चलो हमें क्या दिया हुआ है? 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, हमें मूल्य का रेशियो कितना दिया हुआ है? मूल्य का रेशियो दिया हुआ है 3 5 और 7। और जब हमें मूल्य का रेशियो दिया होगा तो हम क्या निकालेंगे? संख्या का रेशियो निकालेंगे बच्चा। अच्छा पार्टी, क्या मैं सही कह रहा हूं कि जब हमें मूल्य का रेशियो दिया होगा तो हम सिक्कों की संख्या का रेशियो निकालेंगे? अब इसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट है, नया नहीं है हालांकि मैंने कल ही आपको बताया था। क्या बताया था मैंने? 1 रुपए में सिक्कों की संख्या, स्माइल करो अगर आपको वो याद है मैंने जो बताया था आपको। 1 रुपए में सिक्कों की संख्या, याद है ना? बस यही करना है। जब हमें मूल्य का रेशियो दिया होगा और सिक्कों की संख्या का रेशियो निकालना है तो हमें 1 रुपए में मूल्य सिक्कों की संख्या निकालनी है। आप मुझे बताओ 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? मैंने कल बोला था कि आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो 1 रुपए में चवन्नी कितनी होती है सर? 4 चवन्नी होती है।
लिख दो। 1 रुपए में सिक्कों की संख्या। मैंने कहा 25 पैसे के कितने सिक्के, आपने तपाक से बोला सर 4 होते हैं। मैंने कहा 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के, सर 2 अठन्नी होती हैं, 2 सिक्के होते हैं। और 1 रुपए में, 1 रुपए का तो एक ही सिक्का होता है भाई। 1 रुपए में 1 रुपया का एक ही तो सिक्का होगा। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के। सर इंग्लिश में बोलो। हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन अ रुपी? यस्टरडे आई टोल्ड यू, so please tell me how many coins of 25 paisa are there in a rupee? So what will you do? You will divide 25 पैसा by 100। बस इतनी अंग्रेजी आती, इससे ज्यादा नहीं आती, ये भी रटी हुई है मैंने। ठीक है भाई, गला दुखने लग गया इतनी सी अंग्रेजी में यार। बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं, बोल हिंदी में रहा हूं, तुम कैसे करके मानोगे भाई। मैंने बोला 25 पैसे के, 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 1 रुपया का एक ही सिक्का होता है। ये किया आपने, और फिर आप मल्टीप्लाई कर दो, बस वही काम जो आपने करते आए हो। 3 एकम 3, 2 पंजे 10 और 4 सत्ते 28। बस 28 और 10 38, 38 और 3 41। 41 यूनिट की वैल्यू 615 हो जाएगी, जितने हमें सिक्के दिए हुए हैं। 615 सिक्के। ठीक है सर, हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, हिंदी में। भाई हिंदी में तुम नहीं कहते तब भी मैं हिंदी में आने वाला था, इतना बड़ा अंग्रेज नहीं हूं मैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले 1 रुपए में सिक्कों की संख्या निकाली, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई किया तो सिक्कों की संख्या आ गई टोटल। टोटल किया तो हमने बोला 41 टोटल इनका, और वो 615 सिक्कों के बराबर हो जाएगा। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 615/41। 41 एकम 41, हासिल का 20, 41 पंजे 205। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15। सवाल ने बोला कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो नंबर ऑफ कॉइन, संख्या का रेशियो तो ये है। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 10। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, 10 गुणा 15। आपका जवाब होगा सर 150। क्या जवाब होगा बच्चा, आपका जवाब होगा सर 150। ओके, आगे चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करना बच्चा जल्दी से। एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों को मिलाकर टोटल 378 सिक्के हैं। उनके मूल्य का अनुपात देख लो भाई, मूल्य का ही अनुपात दिया हुआ है 13 11 7। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, जल्दी से बताओ। हमें दिया हुआ है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, और हमें मूल्य का रेशियो दिया हुआ है बच्चा पार्टी कितना, मूल्य का रेशियो कितना है जी, 13 11 और 7। हमें क्या करना है, अगर मूल्य का रेशियो दिया होगा तो हम संख्या का रेशियो निकालेंगे, और जब भी हमें मूल्य का रेशियो दिया होगा तो हमें क्या करना है, 1 रुपए में सिक्कों की संख्या, 1 रुपए में सिक्कों
सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2। और 1 रुपए में 1 रुपया का तो एक ही सिक्का होता है। सीधा मल्टीप्लाई कर दो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। आप कहेंगे 13 एकम 13, 11 दूनी 22 और 7 चौकू 28। जोड़ना जरा, 28 और 22 50 और 13 63। 63 यूनिट की वैल्यू कितने सिक्के हैं? 378। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा? 378 बटा 63। तो 21 तिया 63, 21 एकम 21, 21 अट्ठे 168 और 3 छिंग 18। 1 यूनिट 6। सवाल कहता है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अरे भाई वो तो 28 है, तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 28 गुणा 6, 6 8 48, 4 6 दूनी 12, 4 16, 168। आसान है। चलो थोड़ा सा चेंज होता हुआ सवाल, थोड़ा सा चेंज होता हुआ सवाल कराता हूं मैं। थोड़ा सा चेंज होता हुआ है, मतलब मिलता जुलता है ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता हुआ सवाल है कि जब हमें मूल्य का ही रेशो दिया हो और टोटल मूल्य दिया हो। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मूल्य का रेशो दिया था और सिक्कों की संख्या दी हुई थी। तो हम क्या कर रहे थे बच्चा? हम मूल्य के रेशो को सिक्कों की संख्या में बदल रहे थे और फिर सिक्के के बराबर कर रहे थे। लेकिन अब सवाल आपके जो सामने है उसमें मूल्य का रेशो दिया होगा और टोटल मूल्य दिया होगा। तो आपको रेशियो चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। आप पढ़ो तो सही सवाल को। आप कहोगे कि 8,000 रुपए हैं टोटल, ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटे जाने हैं कि क्रम से है 500 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए के नोट प्राप्त हों। 500 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए के नोट प्राप्त हों। कह रहा है उनके द्वारा प्राप्त की गई जो राशि है, राशि यानी कि मूल्य। व्हाट डू यू मीन बाय राशि? मूल्य। मूल्य का रेशियो है 15, 2 और 3। सर पहलगाम के बारे में कुछ बोलिए। भाई पहलगाम के बारे में बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, करने का टाइम है। और करने का भी ऐसा टाइम है कि आपको खबर मिल ही जाएगी 2-4 दिन में, 100% कुछ ना कुछ तो होगा। मैं तो थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट आपकी क्लास से पहले मैं ऑफिस से आया और मैं आके जस्ट न्यूज देख रहा था। अभी न्यूज में क्या ना, पाकिस्तान वाले कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। भाई कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो, टीपा टाप मचा रखी थी पूरी। टीपा टाप होता है ना जब हम क्लास में बैठे रहते हैं, तो मतलब मुझे उनकी कॉन्फ्रेंस को देखकर मुझे मेरे दोस्त की एक स्टोरी याद आ गई। स्कूल में क्या थे, हम सबसे पीछे बैठता था मैं। अब एक मेरा दोस्त था, मैं थोड़ा सा पढ़ने में ठीक था, बहुत सारा ठीक नहीं था, थोड़ा सा उससे कंपैरिजन टू हिम, उससे थोड़ा सा अच्छा था मैं। वो मुझसे बहुत बेकार था वो। अब वो क्या था, सबसे पीछे बैठे थे, आगे हमारा टीचर डिक्टेट कर रहा था कि भाई लिखो लिखो। मास्टर अपने पोडियम के पास खड़ा हुआ डिक्टेट कर रहा था बुक में से। अब सब लोग लिखने में लगे हुए थे। अब वो क्या था, मुझसे बात कर रहा था कि भाई ऐसे 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 वहां ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। और जो टीचर, जो हमारा मास्टर सामने से डिक्टेट कर रहा था ना, मैं लिख रहा था उसे ठीक। अब वो मेरे में से टीपा टाप मचा रहा था, बिल्कुल टीप रहा था, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे वो लिख रहा है। अब एक लाइन मैंने बीच में लिखी कि भाई मैं गलत लिख रहा हूं, मेरे में से मत टीप, तू ये सही नहीं कर रहा है। सेम मैंने ऐसे लिखा, उसने भी वही सेम टीप दिया, लेकिन उसका दिमाग वहां था ही नहीं, उसका दिमाग बातों में था। तो उसने भी लिख दिया भाई ऐसे मत टीप, तू गलत कर रहा है। फिर मैंने उसको बाद में दिखाया, भाई ये क्या किया तूने? कह रहा यार मेरा दिमाग यहाँ था ही नहीं, मैं तो टीपने में लगा हुआ था, मेरा दिमाग तो बातों में था। अब वही बात मुझे एग्जैक्ट याद आई जब मैं थोड़ी देर पहले उनकी कॉन्फ्रेंस देख रहा था पाकिस्तान वालों की। भाई साहब बिल्कुल टीप दिया उन्होंने, चीटिंग मारी है दबा के। उन्होंने कहा इंडिया ने पहला स्टेटमेंट लिया है कि 1960 में जो ट्रीटी हुई थी इंडस वाटर की, सिंधु की,
वो हम रद्द कर देंगे। ठीक है, फिर हम भी रद्द कर देंगे। इंडिया ने डिसीजन लिया है कि अब जो संख्या है हाई कमीशन में वो 50 से घटाकर 30 कर देंगे पाकिस्तानियों की, हम भी 30 कर देंगे। इंडिया ने डिसीजन लिया है कि जो पाकिस्तानी सार्क की ट्रीटी से इंडिया में आए हैं ना, सार्क के ट्रीटी से इंडिया में आए हैं, वो वापिस चले जाओ, हम भी उल्टे भेज देंगे सार्क की ट्रीटी वालों को। मतलब भाई एग्जैक्ट डिट्टो टिप दिया उन्होंने पांचों पॉइंट। अब बताओ ऐसे देश के बारे में क्या तुम बुलवाना चाहोगे? क्या ही बोलूं मैं ऐसे देश के बारे में। भाई ये पता क्या है, ये दीमक है। दीमक जानते हो क्या होती है? आप उसको कितना मार लो, जो आए आतंकवादी उनको मार दो, ये दीमक फिर लगेगी, फिर मारोगे फिर लगेगी, फिर मारोगे फिर लगेगी। इलाज क्या है कि वो लकड़ी के पार्ट में जिसमें दीमक लगी हुई है ना, दोनों तरफ से काटो और फेंक दो, बस यही इलाज है। नहीं तो आप कितनी दीमक को मारते रहो, वो फिर लगेगी फिर लगेगी फिर लगेगी। आज पहलगाम हुआ है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। हम रिटेलिएट करते रहेंगे, बदला लेते रहेंगे, वो कुछ और करते रहेंगे, हम उसका बदला लेंगे, वो कुछ और करते रहेंगे। फाइनल तो तभी होगा जब उतने पार्ट को, पाकिस्तान वाले पार्ट को जिसका नक्शा ही कुछ ऐसा है, उसको काट के अलग कर दिया जाए। काट के अलग कर देने का मतलब है कि अभी मैं देख रहा था, बहुत अच्छी बात खान सर ने बोली, खान सर की वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि जो वाटर का पैसेज है ना, जहां से वो अपना माल पानी लेके आते हैं गल्फ कंट्री से, उसी को गल्फ कंट्री से या फिर और नीचे की कंट्रियों से, उसी को बंद कर दो आप। अरेबियन सी में जो है, अरब सागर में जो, उसी को बंद कर दो। ऊपर से सिंधु घाटी की ट्रीटी बंद कर दी, डैम लगा दो, उस पानी को बंद कर दो। इधर से पानी सप्लाई बंद, इधर से खाना पीना बंद। ये अपने आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि गर्मियों में पानी को डैम में बंद कर दो, और जैसे ही बरसात शुरू होना डैम को खोल दो और मिल जाने दो पाकिस्तान को अरब सागर में। तो ऐसे तो कुछ इनका इलाज हो सकता है। आते हैं बैक टू क्वेश्चन। 8,000 रुपए एबीसी के बीच इस प्रकार बांटे गए कि 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए के नोट प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा प्राप्त की गई धनराशि 1523 है। 500, 200, 100 रुपए के नोटों की संख्या का रेशियो बताओ क्या होगा? भाई कौन कौन से नोट हैं? 500 रुपए, ओके, 200 रुपए और 100 रुपए, और 100 रुपए। और हमें मूल्य का रेशियो कितना दिया हुआ है? मूल्य का रेशियो दिया हुआ है 15, 2 और 3। अब हम इसे संख्या के रेशियो में चेंज नहीं करेंगे ना। क्यों? हमें संख्या दी ही नहीं है, हमें तो उसने दिया है 8,000 रुपए है टोटल, और यहां मूल्य का रेशियो दे दिया। अब हम इनका मूल्य ही निकाल देंगे अलग अलग। हम कहेंगे कि 15 और 2 17, 17 और 3 20, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8,000 रुपया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8,000 बटा 20, यानी कि 400। एक यूनिट की वैल्यू 400। तो भाई फिर 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 400 से गुणा करो 6,000। 2 यूनिट की वैल्यू 400 से गुणा करो 800, और 3 यूनिट की वैल्यू 400 से गुणा करो 1200। अब सवाल कहता है कि 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए के नोटों की संख्या। अभी तक जो हमने निकाला वो पैसे हैं, 6,000 रुपया, 800 रुपया और 1200 रुपया। अब हमें निकालना है नोटों की संख्या, नंबर ऑफ नोट, नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स। तो कैसे निकालेंगे? आपके पास बच्चे 6,000 रुपए हैं और 500 के नोट हैं। भाई आप प्रैक्टिकली फील करो, सुनो, आपके पास 6,000 रुपए हैं और 500 के नोट हैं, तो कितने नोट हो जाएंगे? ऐसे गिन लोगे क्या? आराम से गिन लेंगे। सर 6,000 रुपए दो तो सही तुम, मैं तुम्हें 6,000 रुपए दे दूं 500 के नोट, गिन लोगे कितने नोट हैं? गिन लेंगे सर। और अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो तो 6,000 को 500 से भाग दे दो, तो आप कहोगे सर 12 नोट हैं। ऐसे ही 800 रुपए आपके पास हैं और सब 200 के नोट हैं, तो कितने नोट हो जाएंगे? डिवाइड कर दो, 4 नोट हैं।
ऐसे ही सर 1200 रुपए हैं और सारे के सारे 100 100 रुपए के नोट हैं, तो डिवाइड कर दो सर, 12 नोट हो जाएंगे। बस रेशियो ले लो, 4×3 = 12, 4×1 = 4 और 4×3 = 12। क्या रेशियो है? 3:1:3, ऑप्शन नंबर ए। ये अच्छा सवाल है, स्टार लगाना इसके ऊपर, क्योंकि हमें मूल्य का रेशियो दिया हुआ था और हमें टोटल मूल्य दिया हुआ था, तो हमने सिक्कों की संख्या में चेंज नहीं किया, हमने मूल्य को टोटल जोड़ा, 15 2 17 3 20 का मान 8000, 1 यूनिट 400, तो 15 2 और 3 अलग अलग वैल्यू निकाली। फिर हमें निकालना था कि कितने सिक्के हैं, तो 6000/500 12 सिक्के, 800/200 4 सिक्के, या सॉरी नोट, 1200/100 12 नोट। रेशियो ले लिया 3:1:3, आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया। एक सवाल और कर लो, एक सवाल और कर लो, फिर बस खत्म कर रहा हूं क्लास को, ठीक है? देखना जरा, अब जैसे ये सवाल है, हमें सवाल में सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होगा। अभी तक हम क्या करते थे कि हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होता था और धनराशि दी होती थी, अमाउंट दी होती थी, तो वहां मैं क्या कर रहा था कि सिक्कों की संख्या के रेशियो को मूल्य में बदल रहा था, मूल्य में। लेकिन अब ये सवाल में क्या है, आपके सामने सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होगा और धनराशि नहीं दी होगी सवाल में, सिक्कों की संख्या ही दी होगी। जैसे जस्ट पिछले वाला सवाल है कि जहां मूल्य का रेशियो दिया हुआ है, टोटल 8000 मूल्य दिया हुआ है, तो हमने सिक्कों की संख्या में नहीं बदलाना। सेम ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि राहुल अपना गुल्लक खोलता है और उसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया मूल्य वर्ग के सिक्के 10 5 2 1 के अनुपात में मिले। नंबर ऑफ कॉइन्स है ये 10 5 2 1। अब कह रहा है यदि टोटल 72 सिक्के हैं, तो यहां आपको मूल्य में चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। आप क्या करोगे, आपके पास 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है भैया? आपको संख्या का रेशियो दिया हुआ है कितना, 10 5 2 और 1। हम इसे मूल्य के रेशियो में चेंज नहीं करेंगे। हमें पता है टोटल 72 सिक्के हैं, हमें पता है टोटल 72 कॉइन्स हैं, तो हम यहां जोड़ेंगे 10 और 5 15, 2 17 और 1 18। 18 यूनिट की वैल्यू कितने सिक्के हैं, 72। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 72/18, यानी कि 4 सिक्के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 सिक्के। तो अलग अलग टोटल सिक्के निकाल दो। 10 यूनिट की वैल्यू 10 चौके 40 सिक्के, 5 यूनिट की वैल्यू 5 चौके 20 सिक्के, 2 यूनिट की वैल्यू 2 चौके 8 सिक्के और 1 यूनिट की वैल्यू 4 सिक्के। अब आपसे कह रहा है कि बताओ गुल्लक में कितने रुपए हैं, धनराशि टोटल कितनी है। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास अगर मैं 5 सिक्के दूं 10 10 रुपए के, मैं कहूं बताओ कितने धनराशि टोटल हुई, कितना पैसा हुआ टोटल? सुनी मेरी बात आपने? नहीं सुनी। मैंने बोला मैं आपके हाथ के ऊपर 5 सिक्के रखूं 10 10 रुपए के और मैं कहूं टोटल कितना पैसा हुआ, तो आप कहोगे सर 10 रुपए के सिक्के आपने रखे हैं और कितने, 5 सिक्के रखे हैं, तो गुणा कर दो, टोटल 50 रुपए हो गए सर। यही बोलोगे ना आप? तो अगर हमें सिक्कों की संख्या दी हुई है और कितने रुपए के सिक्के हैं ये दिया हुआ है और पता करना है टोटल धन राशि कितनी है, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई। 4 सिक्के हैं 10 10 रुपए के, तो टोटल धन राशि 10 चौके 40। 5 सिक्के हैं 8 8 रुपए के, 40। 2 सिक्के हैं 20 20 रुपए के, 40। और एक सिक्का है 40 रुपए का, तो 40। तो भैया सबको जोड़ दो, 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, सॉरी 40 सिक्के हैं 1 1 रुपए के, तो 40, ये आ जाएगा 160। ये दो, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो कराया 8000 रुपए वाला, ये दोनों मिसलेनियस क्वेश्चन थे।
अब आपको क्या करना है, आपको इस पूरी क्लास का रिवीजन करना है बस। रिवीजन करते ही पॉलिश लग जाएगी और चमक जाएगी क्लास आपके दिमाग में। ठीक है भाई, तो फिर करते हैं एंड क्लास को यहीं पर। ये सवाल मैं आपको होमवर्क दे के जा रहा हूं, आप कर लेना इसे खुद। और बाकी मिलते हैं फिर कल प्रपोर्शन यानी कि समानुपात की क्लास में। बहुत आसान टॉपिक है और आपको यह जानकर खुशी होगी कि सीजीएल कह रहा हूं, एसएससी जीडी 2025 आपसे पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन से 90% क्वेश्चन प्रपोर्शन के ही पूछे गए थे, बल्कि 95%। अगर मान लो रेशियो प्रपोर्शन से टोटल 20 सवाल थे तो ये मान लो 18 सवाल या 17 सवाल प्रपोर्शन से थे। तो कल हम प्रपोर्शन पढ़ेंगे। तो थैंक यू। 7 बजे, शाम को 7 बजे ही क्लास रहेगी कल भी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।